नोएडा में मां के साथ रह रही शैव्या ने हाल ही में जॉब शुरू किया है। सालाना पैकेज काफी अच्छा है। मां का सपना पूरा करने के लिए शैव्या ने यहां घर की डील पक्की कर ली। अभी ITR और क्रेडिट स्कोर नहीं होने की वजह से उन्हें बैंक से होम लोन नहीं मिला। अंत में शैव्या ने दोस्त से ब्याज पर कर्ज लेकर मकान खरीद लिया। इस कर्ज के भुगतान पर क्या आयकर में छूट मिलेगी? इस बारे में आयकर नियमों के तहत क्या प्रावधान है, इस बारे में शैव्या समझ नहीं पा रही हैं। आमतौर पर जब हम कोई घर खरीदते हैं, बनवाते हैं या उसकी मरम्मत कराते हैं तो किसी दोस्त या रिश्तेदार से उधार ले लेते हैं। कई बार परिवार के सदस्यों से भी कर्ज ले लेते हैं। उधारी का ये पैसा लोन की श्रेणी में ही आता है, भले ही इस पर बैंकों की तरह ब्याज दर का कोई खास नियम नहीं होता है। इस दरमियान ये भी संभव है कि उस उधारी पर ब्याज भी देना पड़ रहा हो। आयकर नियमों के तहत इस ब्याज पर आयकर में छूट का लाभ ले सकते हैं। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि दोस्तों या रिश्तेदारों से उधारी के बारे में आयकर की धारा 24B में स्पष्ट ब्यौरा दिया गया है। इसके तहत लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर छूट ले सकते हैं। हालांकि मूलधन के भुगतान पर टैक्स में छूट का प्रावधान नहीं है। नियमों के तहत आपने घर खरीदने या बनाने के लिए कोई लोन लिया है और उस पर ब्याज दे रहे हैं तो इस भुगतान पर कर कटौती का क्लेम कर सकते हैं। अगर खुद इसी घर में रहते हैं तो सालाना 2 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर मकान किराए पर दिया है तो पूरे ब्याज पर क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इसी साल में अन्य आय के सामने सेट ऑफ 2 लाख का ही मिलेगा। बाकी रकम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। खास बात यह है कि ये सुविधा सभी प्रकार के लोन पर मिलती है। लोन भले ही आपने किसी दोस्त रिश्तेदार से लिया हो या फिर किसी वित्तीय संस्थान से, इस उधारी पर आयकर की धारा 24B के तहत कर कटौती का लाभ ले सकते हैं। इस धारा में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि टैक्स में छूट का लाभ सिर्फ बैंक से लोन के ब्याज भुगतान पर ही मिलेगा। हालांकि धारा 80C के तहत स्पष्ट किया गया है कि अगर उधारी किसी वित्तीय संस्थान से ली गई है तो उस पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं, लेकिन धारा 24B में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। साफ जाहिर है कि घर खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए बैंक से लोन लें या रिश्तेदार या दोस्त से उस पर कर कटौती का लाभ ले सकते हैं। अगर हम मूलधन के भुगतान की बात करें तो धारा 80C में साफ बताया गया है कि मूलधन के भुगतान पर कहां-कहां टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। नियमों के तहत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और बैंक आदि से लोन लेते हैं तो मूलधन के भुगतान पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के भुगतान पर कर कटौती का लाभ ले सकते हैं। इस सुविधा का लाभ दोस्त और रिश्तेदारों से ली गई उधारी पर नहीं मिलता है। अगर आप घर खरीदने या बनाने के लिए दोस्त से उधार ले रहे हैं तो ये रकम खाते के जरिए लेनी चाहिए। इस रकम पर ब्याज का भुगतान एक मुश्त या किस्तों में कर सकते हैं, लेकिन ये सारा लेन देन बैंक खाते के जरिए ही किया जाना चाहिए। इस स्थिति में आयकर विभाग का नोटिस मिलने पर आप आसानी से सबूत दे सकते हैं। अगर आयकर विभाग को लगता है कि गलत नियत से लेन देन किया गया है तो वो पेनाल्टी लगा सकता है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए साफ लेन देन करना चाहिए। साथ ही जिस दोस्त या रिश्तेदारों से लोन लिया है उनसे लिखवा कर लेना होगा कि घर खरीदने या बनवाने के लिए ब्याज पर लोन दिया है। इसमें सालाना प्राप्त होने वाली ब्याज आय का ब्यौरा भी दर्ज करना चाहिए ताकि आयकर विभाग की ओर से पूछताछ की जाए तो सबूत दे सकें।